Hello everyone. So in this lecture we would be discussing one shot about पोस्ट मॉरियंस. ठीक है, पोस्ट मॉरियंस में हम शुंगा डायनेस्टी, कानवा डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी, इंडो ग्रीक्स, साकास, पार्थियंस एंड कुशान्स, स्पेशली कनिष्का के बारे में डिस्कस करेंगे. अब इसमें है तो देखने में सिलेबस बहुत बड़ा लगता है, बट ट्रस्ट मी दिस इज वेरी वेरी शॉर्ट. ठीक है, शॉर्ट कैसे कर करके है, क्योंकि हमें सिर्फ रेलेवेंट रूलर्स के बारे में ही पढ़ना है. वी डू नॉट हैव टू डू पीएचडी. याद रखना, हमें पीएचडी नहीं करना है इस टॉपिक पे, है ना. वही चीजें पढ़ना है जो कि एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, जिस डोमेन से यूपीएससी क्वेश्चंस को फ्रेम करता है. ठीक है, जो सबसे हाईलाइटेड चीजें हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. ओके, तो दिस लेक्चर इज कंपाइल्ड आर एस शर्मा, ओके, पूनम दलाल दाहिया, ल्यूसेंट एंड न्यू एनसीईआरटी से ये लेक्चर कंपाइल किया गया है, 4-5 सोर्सेस को मिला के. ठीक है, तो देखो बेसिक टाइमलाइन देखेंगे. मौर्यास, जो हमने लास्ट लेक्चर में मौर्यास देखा था, मौर्यास के बाद व्हाट वी सॉ कि नेक्स्ट डायनेस्टी जो आई थी, ओके, द नेक्स्ट डायनेस्टी पोस्ट मौर्यास दैट केम वाज शुंग डायनेस्टी. ठीक है, बिहाद्रथ करके जो लास्ट मौर्यन रूलर थे, तो उनका मर्डर किया था किनने? पीयूषामित्रा, पीयूषामित्रा शुंग. ये मौर्य के कमांडर हुए करते थे, इन्हें मर्डर करके शुंग डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया था. इसी के बाद पीयूषामित्र शुंग, इन सब के बारे में देखेंगे. ग्रीक इन्वेजन हुआ था, इंडियो बैक्ट्रियंस या फिर ग्रीक इन्वेजन, जहां पे मिनेंडर, मिलिंडर पंथो, इस टाइप की बुक्स लिखी गई थी. मिलेंडर का मिएंडर भी बोलते हैं और मिलिंडर भी बोलते हैं. इनका इन्वेजन हुआ था. तो उससे क्या, इंडिया में सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स आई थी. इन सब चीजों के बारे में हम देखेंगे. फिर साकाज आए थे. साकाज, वेरी प्रोमिनेंट रूलर इज रुद्रामन, इसके बारे में हमें देखना है. फिर इसके बाद कुषाण डायनेस्टी आई थी. कुषाण में हमें कनिष्का, कनिष्का जिनको सेकंड अशोक भी बोलते हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. और ये नॉर्थ इंडिया में थे. साउथ इंडिया में सातवाहन डायनेस्टी थी. आप लोगों ने नाम सुना होगा, गौतम पुत्र सतकर्णी और संगम. संगम में 3 रूलर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, 3 डायनेस्टी, पांड्यास, चेरास एंड चोल. ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, फिर उसके बाद सातवाहन आ गए थे. क्या है संगम लिटरेचर, क्या, सारी चीजों को हम डिटेल में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. शुंग डायनेस्टी. शुंगों का राज आप देखोगे पटना, ईस्टर्न यूपी, सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, उज्जैनी. ठीक है, ईस्टर्न इंडिया साइड में इनका राज स्टार्ट हुआ था शुंगों का. ठीक है, तो द फर्स्ट डायनेस्टी, वेरी एफिशिएंट मिलिट्री कमांडर वाज प्यूषामित्र शुंग. सेकंड थे अग्निमित्र. कालिदास की एक पोयम थी. कालिदास किसके टाइम पे आएंगे? गुप्तास के टाइम पे. इनके बारे में हम देखेंगे. कालिदास की एक पोयम थी. तो कालिदास के इस पोयम में हमने देखा था कि इनने लिखा था मालविका अग्निमित्र. वहां पे हीरो कौन थे? प्यूषमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र. लास्ट रूलर थे, बाकी इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना. लास्ट रूलर थे देवभूति. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, शुंगों के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, प्यूषमित्र शुंग को बोला जाता है ही वाज द कमांडर, और इन्हें लास्ट मौर्यन किंग बिहाद्रथ को मर्डर किया था और मिलिट्री कूप लाके मौर्यन रूल को खत्म कर दिया था. इनका मेन रूल था पाटलिपुत्र, जो आज की डेट में पटना है. पटना में इनका मेन रूल था. अयोध्या, विदिशा साइड तक इनका मेन रूल था. इनके टाइम पे सिंस ही फॉलोड ब्राह्मण रिलीजन, ठीक है, तो संस्कृत बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी. संस्कृत बिकम वेरी मच पॉपुलर. ठीक है, बुद्धिस्ट के लिए भी, मतलब एक तरीके से बुद्धिज्म भी, बुद्धिस्ट वर्क भी इनके टाइम पे संस्कृत में आने लग गए थे. ठीक है, इनके इसमें पैटर्न थे पतंजलि, जिनने लिखा था, ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है, यूपीएससी पीवाईक्यू, जिन्होंने बुक लिखी थी महाभाष्य, अ संस्कृत ग्रामर बुक which is itself a commentary on. ये संस्कृत ग्रामर बुक के, संस्कृत ग्रामर के ऊपर महाभाष्य बुक लिखी थी. ये बुक खुद ही कमेंट्री थी किसके ऊपर? और पुरानी बुक थी अष्टध्यायी. अष्टध्यायी किसने लिखा था? पाणिनि. मतलब क्या बोलना चाह रहा है? पतंजलि, पतंजलि ने बुक लिखी थी महाभाष्य, जो कि संस्कृत ग्रामर के ऊपर बुक थी. संस्कृत ग्रामर के ऊपर बुक थी और कमेंट्री थी किसके ऊपर? अष्टध्यायी, जो कि पाणिनि ने लिखी थी. ओके, इट हैज बीन आस्क्ड इन योर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन.
इसके बाद इंडो ग्रीक्स का इन्वेजन हुआ। ठीक है, अब देखो कि हिंदू कुश रेंजेस से यहां से आते थे, हिंदू कुश रेंजेस खैबर पास से इन्वेजन होता था। ग्रीक किंगडम यहाँ पे थी, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये लोग रूल करते थे। ओके, अब एक्चुअली ये रूट ढूंढना था अलेक्जेंडर द ग्रेट ने। अलेक्जेंडर ने जब इंडिया में इन्वेट किया था, तब इंडस के पास एक रूलर हुआ करते थे पोरस, और एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ हाइट्सवेट्स। ठीक है, हालांकि पोरस हार गए थे, बट सीइंग द ब्रेवरी ऑफ पोरस, अलेक्जेंडर ने वो रूल वापस कर दिया था पोरस को। बट इसके वजह से एक रूट नया पता चल गया था, और मल्टीपल टाइम इंडिया में इन्वेजन हुए थे किनके, ग्रीक्स के। ठीक है, वेरी प्रोमिनेंट ग्रीक। देखो जितनी चीजें हाईलाइट कर रहा हूं, जितनी चीजें बता रहा हूं, वही पढ़ना है। पीडीएफ इतना बड़ा क्यों? क्योंकि पीडीएफ एग्जॉस्टिव है। पीडीएफ एग्जॉस्टिव मैं आप लोगों को इसलिए दूंगा, ठीक है, वाई आई एम गिविंग यू एग्जॉस्टिव पीडीएफ टेलीग्राम पे, क्योंकि आपको फोमो ना हो जाए। बट बाकी आप ज्यादा फायदे में तब रहोगे अगर आपने इससे खुद हैंड रिटन नोट्स बनाओगे। इफ यू मेक हैंड रिटन नोट्स, आप ट्रस्ट में ज्यादा बेनिफिट में रहोगे। बात समझ में आ रही है? ओके। तो जितनी चीजें बता रहा हूं उतना ही करना। ये काफी इंटेंसिव रिसर्च के बाद मैं आपको सारे सोर्सेस से कंपाइल करके बता रहा हूं, इसके बाहर से सवाल नहीं आएंगे। आप पीवाईक्यू भी उठा के देख लो और आगे के सवाल भी देख लेना। ठीक है, बस जितना बता रहा हूं याद कर लो। इनको मिलिंद नाम से भी बोला जाता था। ठीक है, एक बुद्धिस्ट बुक थी मिलिंद पंथ, इसमें किंग मिलिंद और एक बुद्धिस्ट सेंट थे नागसेन, इनके बीच में जो कमेंट्री बातचीत हुई थी, उसके टेक्स्ट को मिलिंद पंथ में लिखा गया था। इन्हीं ने बाद में मिलिंद को बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था। किस टाइप के बुद्धिज्म? महायान बुद्धिज्म। ही वॉज कन्वर्टेड इनटू महायान बुद्धिज्म। क्लियर? ठीक है, इनके क्या सन थे, क्या थे, हमें जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, इनके एक मतलब ग्रीक्स का एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम बोलते हैं कि इन लोगों ने कॉइनेज सिस्टम स्टार्ट किया था, स्पेशली गोल्ड कॉइन। इट वॉज स्टार्टेड बाय इंडो ग्रीक्स। इनके जो मतलब एक तरीके से कॉइन्स होते थे, उन पे अगर हम देखें, ये देख रहे हो आप इमेजेस, तो ये प्रकृत लैंग्वेज जैनिज्म फॉलो करती थी। और खारतोशी, खारतोशी ईरानियन स्क्रिप्ट है। ओके, ईरानियन स्क्रिप्ट है, ये देखने को मिलती है। अरामिक स्क्रिप्ट भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो गोल्ड सिल्वर कॉपर कॉइन्स यहाँ पे हमें देखने को मिले। आप ये जो इमेजेस देख रहे हो, ये ग्रीक गॉड्स जैसे कि ज्यूस, अपोलो, ठीक है, इस टाइप के गॉड के बारे में हमें देखने को मिलेगा। ऑलराइट, ये खारतोशी स्क्रिप्ट है। बस आप लोगों को देखने के लिए कैसा होता है, बाकी ये सब पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, इसी टाइम पे देखो, अगर मैं टाइम बाउंड मैनर में देखूं, विक्रम एरा भी स्टार्ट हुआ था। हम डिटेल में गुप्ताज में देखेंगे, गुप्ताज में देखेंगे। ओके, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य टू, ये एक बहुत, आई वुड से कि समुद्रगुप्त के साथ साथ ही वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गुप्ता किंग। ये एक बहुत बड़े गुप्ता किंग थे। इनने एक कैलेंडर सिस्टम स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विक्रम संवत, विक्रम एरा। और ये क्यों कैलेंडर स्टार्ट किया था? कैलेंडर कब से स्टार्ट हुआ था? जब साकाज को, जिनके बारे में अभी अपन पढ़ेंगे, साकाज को जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पूरी तरीके से हरा दिया था, तो उसको मार्क करने के लिए ये विक्रम संवत शुरू हुआ था। ठीक है, नेपाल में गवर्नमेंट ऑफ नेपाल इसी कैलेंडर को फॉलो करते हैं, हम साक कैलेंडर को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट जो रूल आया था साकाज का। ठीक है, अब देखो, साकास आपके नॉर्थ वेस्टर्न साइड में रूल करते थे। ठीक है, इसमें हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। ओके, यू डू नॉट हैव टू गो वेरी मच इन डिटेल। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट शाक रूलर वॉज रुद्रमन। ठीक है, रुद्रमन डायनेस्टी, है ना, शाक के ही ब्रांच थे ये, वेस्टर्न कार्शपास डायनेस्टी में आ जाते थे। ठीक है, अब ये शाक के बाद इन लोग एक तरीके से फॉलो अप में देखो, बस शाकास के बारे में आपको नाम पता रखना है। ठीक है, अब शाक के बाद जो किंगडम आया था, ठीक है, इसके ऑफसेट में जो बोलते हैं कि शाक्स के एक्सटेंडेड रूल ही हुआ करता था, कार्शपास डायनेस्टी या फिर कद्रमक डायनेस्टी। इस रूलर के बारे में आपको जान के रखना है, रुद्रमन। ये हमारे मालवा मतलब इंदौर और गुजरात वाले रीजन पे रूल करता था, इंदौर, उज्जैन और गुजरात वाले रीजन पर। ठीक है, इन्होंने जूनागढ़, गिरनार, गुजरात में एक इंस्क्रिप्शन दिया था, संस्कृत का इंस्क्रिप्शन था। ठीक है,
और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंडिया का अर्लीस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन है, सो इट इज अ प्रोबेबल जहां से क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया का अर्लीस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन है, और इस इंस्क्रिप्शन में इनने ये लिखा था कि सुदर्शन में, ठीक है, जूनागढ़ में एक सुदर्शन लेक है। सुदर्शन लेक किसने बनाया था, मौर्याज ने। इन्होंने, रुद्रामन ने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था। ही रिपेयर्ड द सुदर्शन लेक। बात समझ में आ रही है? ओके। अच्छा, एक और चीज आपको यहाँ पे बतानी मुझे, कुछ ये शुंगाज में पीयूषमित्र शुंग के टाइम पे, ठीक है, वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट एक और मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, पीयूषमित्र शुंग के टाइम पे विदिशा में, ठीक है, भागवत रिलीजन के लिए, ठीक है, एक गरुड़ स्तंभ बनाया गया था। ये किसने अकाउंट में दिया था, हेलियोडोरस। ये ग्रीक ट्रैवलर थे, पीयूषमित्र शुंगा के टाइम पे आया था, भागवत रिलीजन के टाइम पे, ठीक है। आई होप यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर हुई, ठीक है। हेलियोडोरस गरुड़ से, ठीक है, गरुड़ स्तंभ, और इसको बरहुत स्तंभ भी बोलते हैं, बरहुत, ठीक है, पिलर। कहां पे, विदिशा में था। यूपीएससी में क्वेश्चन कैसा आया था कि भरूच जो गरुड़ स्तंभ था विदिशा में, इट इज रिलेटेड टू शैविज्म, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, इट इज रिलेटेड टू वैष्णविज्म। ये वैष्णविज्म रिलीजन को फॉलो करते थे। बाकी आपको और देखो, शाकास के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानना, बस इतना ध्यान रखना कि एक टाइम फ्रेम में पता होना चाहिए। देखो, दिस टाइम फ्रेम इज इंपॉर्टेंट। टाइम फ्रेम कहां पे क्या होना चाहिए कि भाई इंडो बैक्ट्रियंस के बाद शाकास रूल आया था, शाकास के ऑफसेट में अ वेरी प्रोमिनेंट रूलर वाज रुद्रामन, ठीक है। रुद्रमन के बारे में हम चीजें देख रहे हैं, ओके, वी आर सीइंग द थिंग्स अबाउट रुद्रमन, ओके। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे बनाया था, ओके। रुद्रमन के विक्ट्रीज के बारे में, इसके बारे में काफी कुछ सारी चीजें बताई गई थी, ठीक है। एंड गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त टू ने लास्ट जो कदर्मक जो किंग थे रुद्रसिम्हा को मार दिया था, ओके। इसी के बाद इनने साका संवत को स्टार्ट किया था, ओके। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में गुप्तास के टाइम पे पढ़ेंगे। तो रुद्रमन के बारे में दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। चातसाना नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, रुद्रमन इन्हीं के बेटे थे, ओके। सुदर्शन लेक के बारे में हम बात कर चुके हैं, ओके। हाँ, नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं, पहले हम थोड़ा सा डायनेस्टीज को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम ट्रेड वगैरह इन सब के बारे में देख लेंगे, ठीक है। ट्रेड इन सब के बारे में विल टॉक अबाउट। नेक्स्ट जो डायनेस्टी आई थी, कुषाण डायनेस्टी, ठीक है। द नेक्स्ट डायनेस्टी वाज कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी हालांकि वेस्टर्न रूल था, ठीक है। ये सेंट्रल एशिया, कुषाण डायनेस्टी एक यूची ट्राइब थी सेंट्रल एशिया का। इसी के बहुत प्रोमिनेंट किंग थे कनिष्का, जिनको सेकंड अशोक बोला जाता है, सेकंड अशोका बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट कैपिटल इनकी क्या थी, पौरुषपुर, ये पाकिस्तान में, और इनकी सेकंड कैपिटल बनी थी, ये उत्तर प्रदेश में, मथुरा, ओके। ये पूरा देखो नॉर्थ इंडिया में ये पूरा कुषाण रूल है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में इनका रूल था, ठीक है। फाउंडर कौन थे, कार्टफिश, जस्ट रिमेंबर द फाउंडर्स ऑफ कुषाण पर कार्टफिश, ठीक है। अब इसके बारे में सिर्फ आपको एक रूलर के बारे में पढ़ना है, कनिष्का, दैट्स इट, ठीक है, ओके। लेट्स टॉक अबाउट कनिष्का। ही वाज द, देखो लिखा है कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द कुषाण किंग्स, ठीक है। ये गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स को मिंट करते थे, जिसमें ग्रीक और इंडियन भगवानों की इमेजेस लगाई जाती थी, ऑलराइट। बोला जाता है कि पेशावर से ये एक अशोका की स्टैचू इंडिया में लेके आया था। पेशावर कहां पे, पाकिस्तान पे, ठीक है। इनको टाइटल मिला था देवपुत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु गॉट द टाइटल, कनिष्का को देवपुत्र का टाइटल मिला था, ठीक है। ये महायान बुद्धिज्म फॉलो करते थे, ठीक है। एंड इन्हीं के टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुआ था। नाउ यू आप, मैंने आप लोगों को बुद्धिज्म पढ़ा दिया है, कौन दो प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर थे जिनने इस काउंसिल के प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट थे, और इस काउंसिल में देखो बुद्धिज्म दो सेक्ट में बढ़ गया था, हिनायान और महायान। हिनायान और महायान में बढ़ गए थे। एक नाम मैं आपको बता दे रहा हूं, वासुमित्र, और दूसरा नाम आप मुझे बताओगे ए से स्टार्ट होता है, और इनने बुद्ध चरित्र भी लिखा है,
इस नाम को आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। सी, यू हैव टू टेल मी दिस इन द कमेंट सेक्शन। ओके, देखो और आगे ही नाम दिख गए इधर, ठीक है। वासुमित्र एंड अश्वघोष। चलो दूसरा और कोई सा होमवर्क दूंगा मैं आप लोग को। वासुमित्र ने महाविभाषा शास्त्र लिखा था एंड वाइस प्रेसिडेंट अश्वघोष थे, ठीक है, इन्होंने बुद्ध चरित्र के ऊपर लिखा था, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में अगर मैं इसके इनके बारे में और बात करूंगा, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं गांधारा स्टाइल आर्किटेक्चर, ठीक है, मथुरा स्टाइल आर्किटेक्चर, इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट हुए थे। क्लियर? बुद्ध चरित्र के बारे में हम देख चुके हैं, ठीक है। अब देखो कनिष्का के टाइम पे बहुत प्रोमिनेंट स्कॉलर्स थे। वन वॉज चरक। चरक इज सेड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिजिशियन ऑफ इंडिया। इनने इंडिया के ऊपर चरक संहिता लिखी थी। इट इज सेड टू बी द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मेडिसिन। आयुर्वेद, आयुर्वेद का ज्ञान यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। कुशान्स कंट्रोल करते थे सिल्क रूट, जो कि सेंट्रल एशिया के साथ इंडिया के रूट को कंट्रोल करता था। क्लियर? ठीक है। अब इनके आर्किटेक्चर के बारे में अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट आर्किटेक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गांधार स्टाइल आर्किटेक्चर और मथुरा स्टाइल आर्किटेक्चर, ये दोनों स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कनिष्का के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। एक और होती है अमरावती। अमरावती स्टाइल आर्किटेक्चर किसके टाइम पे थे? सातवाहन। सभी अपन आगे देखेंगे सातवाहन, ठीक है। गांधार और मथुरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में अपन आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर में देखेंगे। 11th क्लास की जो एनसीईआरटी वाली बुक है, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से बताया है उसमें, ठीक है। ठीक है। इधर क्या होता था कि कनिष्का का जो बहुत बड़ा एम्पायर था, उनके अंदर जो गवर्नर्स होते थे उनको कार्शपास बोलते थे, मिलिट्री गवर्नर सिस्टम, ठीक है। और इनको इस तरीके से सिलेक्ट, डायरेक्ट कनिष्का सिलेक्ट करते थे कि ये, ताकि एक तरीके से दे रिमेन लॉयल टू द कनिष्काज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब देखो साउथ में आने के पहले अपन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। बिफोर टॉकिंग अबाउट साउथ, विल टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन इन डिटेल, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड, शाकास के बारे में हमने देख लिया था, ओके। ट्रेड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जो सिल्क रूट जिन्हें हम बोलते हैं, सिल्क रूट से चाइना, ईरान, साउथ ईस्ट एशिया, रोमन एम्पायर और इंडिया का ट्रेड होता था, ठीक है। सिर्फ इंडिया चाइना से सिल्क फैब्रिक्स को इंपोर्ट करते थे। चाइनीज कॉइन्स हमें मैसूर में भी देखने को मिले हैं। अफ्रीका से भी ट्रेड था, ठीक है। अफ्रीका से भी ट्रेड था। इंडिया अफ्रीका में स्टील, कटलरीज, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट करती थी। जो हाईलाइट कर रहा हूं सिर्फ वही आपको याद करना है, क्लियर। साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन सैंडलवुड, चंदन का पेड़, पुष्पा, टेक्सटाइल, कपड़े, स्पाइसेस, ये सारी चीजें साउथ ईस्ट एशिया से होते हुए रोमन एम्पायर पर हम एक्सपोर्ट करते थे। इट हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी पीवाईक्यू। यूपीएससी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है कि हम रोमन एम्पायर पे क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे। इंडिया और रोमन एम्पायर के ट्रेड के बारे में हम देखें, ठीक है। प्लिनीज करके एक रोमन स्कॉलर थे, इनने सबसे पहले बताया था इंडिया के साथ, ठीक है। इनने बताया था कि इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करती थी। देखो मसलिन एक कपड़ा होता है, कहां से? चोल और सातवाहन किंगडम एक्सपोर्ट किया करती थी। स्पाइसेस, चेरा, चेरा में किसका मतलब केरला में चेरास का राज था। एंड पर्ल, मोती, पंडियन पंडियन किंगडम से जाते थे। ये पूछा जा चुका है यूपीएससी में, ठीक है। देखो कपड़े कहां से कौन एक्सपोर्ट करता था रोमन एम्पायर में? चोल लोग करते थे, चोल और सातवाहन। केरला में जो चेरा डायनेस्टी थी वो स्पाइसेस एक्सपोर्ट करते थे। एंड मोती, पंडियन किंगडम कौन एक्सपोर्ट करती थी? ठीक है, क्या एक्सपोर्ट करती थी? मोतियां, ठीक है। उस टाइम पे बोला जाता है कि इंडिया ट्रेड सरप्लस में था और इंडिया में गोल्ड बहुत ज्यादा, क्योंकि हम एक्सपोर्ट चीजों को इतना ज्यादा करते थे कि ज्यादातर गोल्ड हमारे देश में आता था, इसलिए हमें बोला जाता था सोने की चिड़िया। वहां से बनना स्टार्ट हुआ था। ये सिल्क रूट है, मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, एक बार आप देख लेना इसको, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, एज ऑफ नाउ 4 to 5 क्वेश्चंस लास्ट 5 ईयर में पोर्ट्स के ऊपर डायरेक्ट आ चुके हैं। तो पोर्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था ब्रोंच क्या है? गुजरात का सी पोर्ट था, यहां पर है ब्रोंच, ठीक है। कल्याण,
कल्याण का कैलिनेला नाम था महाराष्ट्र। सुपारा महाराष्ट्र, ये मौर्यन टाइप का पोर्ट है, अशोका कंट्रोल करता था। टिंडस केरला, मुजुरिस केरला, पोडुका अरिकामेडु पौंडीचेरी। ठीक है, वेरी वेरी दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम। देखो जो चीज बता रहा हूँ एग्जाम में आप पीवाईक्यूज देखोगे तब आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, डच यहीं से आए थे, डच और फ्रेंच का भी राज था यहाँ पर। ठीक है, गंग ताम्रालिप्टी बंगाल, ताम्रालिप्टी किसका पोर्ट था, मौर्यास के टाइम का पोर्ट था। ठीक है, दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड, हमने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लिया। अब हम साउथ इंडिया के डायनेस्टीज के बारे में देखेंगे। विल टॉक अबाउट द डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया। तमिल लिटरेचर में सबसे पहले हमें साउथ इंडिया की डायनेस्टीज के बारे में बोलते हैं। तमिल लिटरेचर को संगम लिटरेचर बोला जाता है। ठीक है, क्या होता था, देखो तीन राज्य थे, चोल, चेर और पांड्यास, इनके बड़े बड़े स्कॉलर्स मिलते थे। ठीक है, तीन संगम हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट और थर्ड आपके मदुराई में हुए हैं, तमिलनाडु में मदुराई में हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट को बोला जाता है कि गॉड्स ने अटेंड किया था। सेकंड में टोलाका पीएम तिरुवल्लुवर, जो तमिल ग्रामर और तमिल कोड ऑफ कंडक्ट एथिक्स के ऊपर बुक लिखी गई थी। थर्ड जो मतलब तमिल जो संगम हुआ था, मीटिंग हुई थी, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आई थी, उसको हम अभी अपनी डिटेल में देखेंगे। हुआ कब था, थर्ड सेंचुरी पीछे से थर्ड सेंचुरी एडी तक। ठीक है, 600 सालों तक ये तमिल लिटरेचर, तमिल संगम चले थे। ठीक है, अब देखो इसमें टोटल तमिल लिटरेचर कितने हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, 8 एंथोलॉजीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, इट्टुटोगई। शॉर्ट पोएम, शॉर्ट पोएम्स का नाम क्या है, पट्टू पट्टू। डायरेक्ट पूछ लेते, पट्टू पट्टू इज रिलेटेड, द टर्म पट्टू पट्टू इज रिलेटेड टू व्हाट। माइनर वर्क्स थे, आप यहाँ पे नाम देख सकते हो, और 5 एपिक्स थे, 5 में से 2 एपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आप देख सकते हो, देखो सेकंड सेकंड तमिल लिटरेचर, सेकंड संगम लिटरेचर में निकल के आया था तोलाकपियम। ठीक है, ये तमिल ग्रामर के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तिरुकुलकर, ये किसने लिखा था, तिरुवल्लुवर। ठीक है, तिरुवल्लुवर में लिखा था, ये तमिल एथिक्स मॉरल्स के ऊपर था संगम लिटरेचर में। सब ये सेकंड संगम लिटरेचर में निकल के आए थे। ठीक है, सेकंड संगम मीटिंग में निकल के आए थे, फर्स्ट में कुछ नहीं निकला था, सेकंड में ये 2 चीजें निकली थी, थर्ड में देखते हैं क्या क्या निकला था। बाकी ये सारी चीजें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका फाउंडर, बुक का नाम और ऑथर और क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये 2 चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है, थर्ड जो तमिल संगम लिटरेचर हुआ था, उससे क्या क्या निकल के आया था, सिला पडिकरम, इलांगो अडिगल लिखा गया था। ठीक है, कौन थे, कारिकाला, हु वाज द फाउंडर ऑफ चोल डायनेस्टी, उनके ग्रैंडसन के ऊपर लिखा गया था, कोवलन के ऊपर। ओके, पटिनी कल्ट, मनी मेगाई, मनी मेगाई किसने लिखा था, सटानर। ओके, इट इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म एज वेल। ठीक है, बुद्धिज्म और एक विलन प्रिंस थे, उनके ऊपर लिखा गया था। दिस टू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी ये सब आपको जरूरत नहीं है। दिस टू दैट केम आउट फ्रॉम थर्ड तमिल लिटरेचर, थर्ड तमिल दो थर्ड संगम मीटिंग थी, उससे निकल के आया था। ठीक है, अब हम एक एक करके डायनेस्टीज के बारे में देख लेते, चोलास, चेराज और पंड्यास के बारे में। ठीक है, पंड्यास। ठीक है, एम्बलम क्या था, फिश था। ओके, आप ये देखो, पंड्यास कहाँ पे थे, तमिलनाडु वाले साइड में थे, चोलास थे आपके समवॉट तमिलनाडु एंड आंध्र साइड थे, चेरास थे केरला में। देयर पोर्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल क्या थी, मदुराई। वैगई रिवर, यूपीएससी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पूछा गया था कि मदुराई किसके, कौन से रिवर के कॉर्नर पर लाई करता है, वैगई रिवर। ठीक है, रामायण महाभारत की भी बात की गई थी। ग्रेटेस्ट किंग कौन थे इनके, नेडू जेलियन। ओके, बस इतना जो हाईलाइट करूं वही याद रखना आपको। नेक्स्ट इज चोल, चोल डायनेस्टी। ठीक है, एम्बलम क्या था, टाइगर। पनीर सेवलम करके एक मूवी आई थी चोल डायनेस्टी के ऊपर। अब देखो चोल डायनेस्टी क्या इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो चोल किंग लोग रखते थे एक सेंगोल, सेंगोल को रिसेंटली जो न्यू पार्लियामेंट बनाया गया है, वहां पे जो स्पीकर के कुर्सी के बाजू में सेंगोल को रखा गया। सेंगोल मतलब इट इज द सिंबल ऑफ जस्टिस, जो राजा रहेगा उसके पास सिंबल ऑफ जस्टिस रहेगा, जो कि न्याय करता है। ठीक है,
फर्स्ट कैपिटल सिटी वॉज उरायूर, फेमस किस लिए था? कॉटन ट्रेड के लिए। कावेरी पट्टनम वॉज द मेन पोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चोल में ही जो राजा थे, ओके, द चोल राजा किंग एलारा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू कॉन्कर श्रीलंका, लंका तक कॉन्कर कर लिया था। चोल डायनेस्टी को आप देखोगे नहीं, मेडिवल पीरियड तक, इट इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग डायनेस्टी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ग्रेटेस्ट किंग वॉज करिकाला, इनने पोर्ट फाइंड किया था पुहार, इट इज ऑल्सो यूपीएससी पीवाईक्यू, और इनने डैम बनाया था कावेरी रिवर के ऊपर। 2023 में क्वेश्चन आया था कि तुंगभद्रा पर कौन से किंग ने डैम बनाया था? द आंसर इज देवराया, देवराया। तो ये भी आ सकता है कि भाई कावेरी नदी पर किसने डैम बनाया था? श्रीरंगन, तो इट इज करिकाला। क्लियर? दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। चेरास तीर धनुष था, ओके। केरला, कैपिटल क्या थी? वांजी। मेन पोर्ट क्या था? मुजुरीस एंड टोंडी, दो नाम याद रखना है, ठीक है। कुछ इनके एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ टर्म्स जो कि एग्जाम में आ जाते हैं कई बार, इसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। द किंग वॉज द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किंग को किस नाम से जाना जाता था? को, कोरावन, इरावन, दो नाम याद रख लेना, को, कोरावन, इरावन। प्रोविंस को क्या बोलते थे? स्टेट। जो स्टेट रहता था मंडल बोलते थे, डिस्ट्रिक्ट को नाडु, टाउन्स तहसील को उर, बिग विलेज को पेरूर, स्मॉल विलेज को सेरूर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड, डायरेक्ट सवाल देखेंगे आपको यहां से। पटिनम कोस्टल टाउन, पुहार हार्बर एरिया, चेरी सब टाउन। ये जो इतना जो मैं डब्बा बना रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल्स को क्या बोलते थे? अमाइचार मिनिस्टर्स, पुरोहित समझ में आ जाएगा, दुतौर, सेनापति ओरार स्पाइस, दिस टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कराई लैंड टैक्स, ओके, कराई मतलब क्या हो गया आपका? लैंड टैक्स हो गया, ठीक है। एराई ट्रिब्यूट लेते थे, अगर कोई वॉर हारता था तो ये बूटी कलेक्ट करते थे, वसूली। उग्लू कस्टम ड्यूटीज, एरावो एक्स्ट्रा डिमांड, फोर्स गिफ्ट जो किंग लेते थे। वरियर मतलब टैक्स कलेक्टर, ठीक है। जैसे पेरूर एंड सिरूर जरूर से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, अभी तक आया नहीं, मुझे लग रहा है आ सकते हैं आगे। पेरूर सिरूर, पेरूर मतलब फैला हुआ विलेज, सिरूर मतलब स्मॉल, एस से स्मॉल, एस से स्मॉल याद रख लेना, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सातवाहंस। सातवाहंस का रूल डेक्कन में था। इन्होंने सबसे पहले देखो, इनकी मैट्रिलिनियन सोसाइटी थी, मतलब मम्मी के नाम पे रखा जाता था किंग के नाम। फॉर एग्जाम्पल गौतमी पुत्र सतकर्णी, सबसे बड़े जो राजा थे गौतम, गौतमी के बेटे, और उनका नाम क्या था? सतकर्णी, ओके। इन्होंने पहला सिस्टम क्या किया था? लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स, जिनको देवधन भी बोला जाता है, और बुद्धिस्ट को भी देवधन दिया करते थे, ठीक है। डेक्कन, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में रूल था। फाउंडर कौन थे? सिमुका, ओके। हाला एंड गौतमी पुत्र सतकर्णी आर वेरी इंपॉर्टेंट किंग। यजना श्री सतकर्णी वॉज लास्ट किंग, ठीक है। ये देखो सिमुका, देखो ये क्या, कौन से बैटल जीते, क्या जीते, नॉट इंपॉर्टेंट। सुंगा के साथ जीते, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, ठीक है। इनको सातवाहंस को दक्षिणापथी बोला जाता है, मतलब लॉर्ड ऑफ डेक्कन्स। ब्राह्मण, ब्राह्मणिकल रिलीजन को फॉलो करते थे, क्योंकि बुद्धिज्म ये सब इतना ज्यादा आ गया था, तो ये धीरे धीरे ब्राह्मणिज्म को और ज्यादा रिवाइव करने लग गए थे, ठीक है। हाला किंग, किंग हाला ने कंपाइलेशन लिखा था, एक बुक लिखी थी प्रकृत में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती, ठीक है, पोयम थी, और ये खुद के ऊपर ही लिखा था इनने। इनके मिनिस्टर थे गुणाध्य, जिनने कंपोज किया था बृहत कथा। जो डब्बे बना रहा हूं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गौतमी पुत्र सतकर्णी सबसे ग्रेटेस्ट किंग थे, इन्होंने कृष्णा रिवर तक, एकदम साउथ और नॉर्थ तक बोलते कि अपने राज्य को एक्सपैंड कर दिया था, ठीक है। इनको टाइटल दिया गया था एक तरीके से शत्र रथास, मतलब अप्रूटर ऑफ क्षत्रियाज एंड रिस्टोरर ऑफ ब्राह्मण्स, एक ब्राह्मण टाइटल था इनको, ठीक है।
एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ प्राइड ऑफ क्षत्रियाज, मतलब ये ब्राह्मणिज्म फॉलो करते थे। इनको टाइटल दिया गया था राजराज, महाराज, महाराजाधिराज। किसको टाइटल दिया गया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उज्जैन वाले। ये देखो सेक्युलर भी थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भी लैंड डोनेट करते थे। कर्ले इंस्क्रिप्शन जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है, वो बताता था कि ही ऑल्सो डोनेटेड लैंड टू द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ओके, बाकी नॉट इंपॉर्टेंट, क्या 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 चीजें थी। ओके हाँ, इनके बारे में एक और खास बात क्या जानने की, इनने लेड कॉइन बनाना बहुत ज्यादा स्टार्ट किया था, लेड एंड सिल्वर कॉइन। ठीक है, यजना श्री सत्कारणी, ये लास्ट रूलर थे। ओके, लास्ट रूलर थे, इनको मार के बाद में फिर न्यू डायनेस्टी स्टार्ट कर दी गई थी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के बगल में बात करूं, ठीक है, लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को क्या बोलते थे? अरहराज, अरहराज नाम से बोला जाता था। टैक्स फ्री लैंड्स ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स को दिया जाता था। ठीक है, महाभोजास किन्हें बोला जाता था? लोकल रूलर्स। ओके, जो कि एक तरीके से सातवाहंस को सर्विस देते थे। ठीक है, लैंड ग्रांट्स बहुत कॉमन हुआ करता था इस टाइम पे। इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, तो ट्रेड वाज वेरी वेरी प्रोमिनेंट। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड कॉइन, सब टाइप के कॉइन्स हमें देखने को मिलेंगे, अलग अलग शेप्स के, बस इसकी आपके एक तरीके से नॉलेज के लिए। ठीक है, जो चीजें मैं डब्बे बना के बता रहा हूँ एग्जाम में आएंगे, उन्हीं पे ज्यादा फोकस करना, ये बस अपने नॉलेज के लिए। पीडीएफ एग्जॉस्टिव वे में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो आप इसको देख सकते हो, और कोई भी डाउट है तो आप इंस्टा में भी पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द सिंबल्स, नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस वाज अबाउट द इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सो विल कंप्लीट, देखो अभी व्हाट आई एम डूइंग, आई वुड बी कवरिंग एंशियंट, मेडिवियल, मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बाद आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग एनवायरमेंट, क्योंकि इससे बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सो आपके जो भी थॉट्स है इसके ऊपर जरूर से मेरे साथ शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।